हमारी मुस्लिम कौम को यही बदमाश, यही क्रिमिनल मुख्तार अंसारी ऐसे और जो है तातिक चकिया ऐसे पूरे मुल्क को, यहाँ के जितने मुसलमान सबको बर्बाद किया है। आप सबसे बड़ा ही काम ये हुआ जो गुंडा राज को खत्म करा भारतीय जनता पार्टी ने। जो भी वादे हमसे किया योगी आदित्यनाथ जी ने, जो भी हमसे वादे किया कि माफिया राज जो है पूरा यूपी से हटा दिया जाएगा, पूरा माफिया राज हट गया है। विपक्ष प्रोपोगंडा फैलाता है और ये लोग उनके प्रोपोगंडे में आ जाते हैं। मोदी जी जैसा शेर तो आज तक मिला ही नहीं है इस देश को। मोदी जी शेर और क्या, बब्बर शेर है, ऐसा शेर है कि जिसने सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं भाई साहब। बिल्कुल कर पाएंगे, उनको प्रचार की जरूरत ही नहीं, उनका विकास ही प्रचार हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुजफ्फर खान है जी मुजफ्फर भाई, ये बताइए लोकसभा का चुनाव आने वाला है, पहले ये बताइए क्या माहौल है? माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। माहौल तो बहुत अच्छा है, आपको बता दें। हाँ। माहौल पूरे देश का बहुत अच्छा है। जितनी सुख और शांति से लोग इस समय जी रहे हैं, मेरे ख्याल से 70 सालों में कभी नहीं जिए होंगे। क्या बात है? जी बिल्कुल हकीकत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो अतीक चकिया हो, चाहे मुख्तार अंसारी, ऐसे लोग हों, ऐसे माफियाओं के चक्कर में माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं ऐसे लोग का। मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन मेरा धर्म ये नहीं सिखाता है कि कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा अगर लूट कर रहा है, पाट कर रहा है, वो ऐसा इंसान है तो उसका समर्थन करे। नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है। आज की डेट में मैं अपने मोबाइल से देख रहा हूँ तो लोग स्टेटस लगाए हुए हैं मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में और उनकी स्टेटस लगाए। मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे तुम लोग स्टेटस लगा रहे हो भाई। तो क्या कह रहे हैं कि महात्मा है, मसीहा है? अरे कैसे महात्मा है? जिस इंसान के पास 1990 में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और आज की डेट में जांच में पता चला है कि 1000 की प्रॉपर्टी है, उस इंसान को तुम महात्मा कहोगे? अरे कैसे यार तुम लोग हो? क्या ऐसे सिर्फ वो मुस्लिम है इसीलिए उसका समर्थन है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। इस्लाम सिखाता है जो सही है उसको जो है फॉलो करो, जो सही है उसको फॉलो करो, जो गलत है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप कह रहे हैं लोग स्टेटस भी लगा रहे हैं, सिंपैथी भी मिल रही है मुख्तार अंसारी को। क्या मानते हैं कि मुख्तार अंसारी की भूमिका जो भी थी राजनीति में, क्या उसका फर्क अब लोकसभा के चुनाव में पड़ने वाला है कहीं ना कहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता है। एक्चुअली मुख्तार अंसारी, आतिक चकिया जैसे लोग हैं, उनको राजनीति में फ़र्क जब पड़ता जब सपा कांग्रेस की सरकारें होती, तब उनको पड़ता, क्योंकि संरक्षण यही देते थे गुंडों को। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार सत्ता में आई है तब से ये लोग या तो ख़त्म हो गए हैं या फिर छुपे बैठे हुए हैं, है ना। इसीलिए ये सरकार में इस समय इनका कुछ नहीं होना है। समाजवादी पार्टी नहीं पड़ना है। समाजवादी पार्टी भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रही है, कह रही है कि बड़ा चिंताजनक विषय है ये, ऐसे होना, समय पे चिकित्सा नहीं मिल पाई इसलिए ये सब कुछ हो गया। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी तो देगी, क्योंकि उसके समर्थक थे ये लोग, यही लोग फंड देते थे तभी ये सरकार चलती थी, यही लोगों के पास से फंड आता था, इनके संरक्षक थे भाई, इनको पूरा सपोर्ट मिलता था। किसी का कब्जा, किसी के मकान, किसी का फ्लैट, कहीं भी उंगली डाल दी वो उनका हो गया। तो ये लोग एक बड़े माफिया लोग थे, तो इनका समर्थन जो है अखिलेश यादव जैसे लोग थे, मैं आपको बता दूं, इसीलिए इनका समर्थन तो करेंगे, श्रद्धांजलि तो देंगे ये लोग। हाँ बिल्कुल देंगे। तो न्यायिक जांच के लिए भी कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, किस तरह मौत हुई, क्या हुआ। अरे भाई एक बात बताइए आप, जो व्यक्ति पहले से ही बीमार चल रहा है, आज महीनों से व्हीलचेयर पे लेटा हुआ है, उस आदमी को क्या करेंगे इंजेक्शन देके? आप बताइए। वो पहले से ही है और उसके ऊपर 8 केस में, उसमें मुकदमे में उसकी जो है वो हो चुकी है, सज़ा हो चुकी है। 65 मुकदमे उसके ऊपर थे, 8 मुकदमों में उसको जो है सज़ा हो चुकी है। ऐसा आदमी जो कब्र में पैर लटका के बैठा है, उसको इंजेक्शन क्यों देगा भाई कोई? विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा इस बात को? देखिए, विपक्ष क्यों समझेगा भाई? विपक्ष अगर समझ जाएगा तो उसकी रोटी कैसे सिकेगी? मुस्लिमों को साथ के विपक्ष, देखिए हमेशा से ये रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, हमेशा इन्होंने मुसलमानों को जो है एक उनका वोट बैंक समझ के उनको यूज़ किया है। जैसे बिरयानी में तेज़ पत्ता डालते हैं ना, पूरी बिरयानी पक जाती है, तेज़ पत्ता सबसे पहले फेंका जाता है उठा के। इस तरह से वो मुसलमानों को यूज़ करते हैं। मुसलमानों को तेज पत्ता मानते हैं? बिल्कुल। आज तक मुसलमानों के लिए क्या किया बताइए?
70 साल कांग्रेस सरकार रही, अखिलेश की सरकार रही, मायावती की रही, मुसलमानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। आज की डेट में आदरणीय मोदी जी की सरकार में, 10 साल की सरकार में, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई योजना नहीं बता सकता, यहाँ पे जितने खड़े हैं हमारे भाई लोग, कोई योजना नहीं बता सकता है जिसमें मुसलमान वंचित हो। हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिला है। मैं आपको बता दूं, चाहे राशन से लेके, गैस सिलेंडर से लेके, कॉलोनी तक, अभी 665 कॉलोनी मिली है, जिसमें से 107 मुसलमानों को कॉलोनी मिली है। क्यों मिली है भाई? इसीलिए मिली है क्योंकि ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से चल रही है। भाई साहब, एक टिप्पणी मैं आपसे लूंगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार को 7 साल हो चुके, 2 मरतबा वो सीएम यहाँ के हैं, दूसरी मरतबा। क्या कहना चाहोगे? कानून व्यवस्था के बारे में सबसे बड़ा सूबा है यूपी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है, मैं नहीं कहूँगा ये बात आपको पूरी जनता कहेगी। जब से आदरणीय योगी जी की सरकार आई है इस यूपी में, तब से पूरा माहौल ही बदल गया है भाई। हमारे मोहल्लों का हम जायजा ले रहे हैं आज की डेट में, और पहले जायजा लेते थे। हर चौराहे पे एक गुंडा खड़ा है, हर चौराहे पे एक गुंडा खड़ा है। आज की डेट में आप जायजा ले लीजिए, सारे गुंडे सब भाग गए, छुप गए दुम दबा के बिल में। कहाँ चले गए गुंडे? पता नहीं, कुछ लोग तो ऊपर ही चले गए, कुछ लोग जो बाकी बचे थे जेल में चले गए, और जो बचे हैं वो दुम दबा के बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो भैया बिल्डोजर चलेगा धड़ाक से, तो इसीलिए वो दुम दबा के बैठे हुए हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं इनके पास आऊंगा। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में मोदी जी घबरा रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी जैसा शेर तो आज तक मिला ही नहीं है इस देश को। मोदी जी शेर है। और क्या, बब्बर शेर है, ऐसा शेर है कि जिसने सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं भाई साहब। क्या समझ रहे हैं आप? बिल्कुल, इस देश को उसने इस ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जो लोग चाइना जैसे देश पहले आके जो है घुसे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, वो करे। आज की डेट में किसी की औकात नहीं है, ठीक है? आज की डेट में कोई चाइना जैसा देश आके हमारे जो है देश को टच भी नहीं कर सकता है भाई साहब। और क्या, ये कह रहे हैं चाइना जैसा देश आज भारत को टच भी नहीं कर सकता। ये सच्चाई है, मुजफ्फर भाई कह रहे हैं सच्चाई है। हम लोग पूरी फुल ताकत में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजुल हसन भोलू जी। क्या ताकत है, क्या आपका मंसूबा? हमारे देश की इतनी बड़ी ताकत है कि हम चाइना ऐसे मुल्क से किसी टाइम भी जंग करने के लिए तैयार हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं मेरे दर पे आ जाएं। आज जो है पाकिस्तान को भी हम अलाप देते हैं, पाकिस्तान को दबा के बैठ जाता है, पाकिस्तान को भी हम मारने को तैयार है, मगर हमारे कोई मुंह नहीं आता है। क्योंकि जब से योगी की सरकार आई है, मोदी साहब की सरकार आई है, हम लोग इतने ताकतवर हिंदुस्तान के लोग हो गए हैं कि उनका मुकाबला खाली पब्लिक कर ले वो भाग जाएंगे। जनता बिल्कुल, जनता मेरी कर ले वो दहशत में भाग जाएंगे। ये समझ लीजिए आप। विपक्ष कह रहा है कि 2024 में जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी और मोदी जी चाय पियेंगे। अबे भाई, मोदी सरकार जो है इतना बढ़िया काम कर रही है जिसका जवाब नहीं है। क्या बढ़िया काम? इतना बढ़िया कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं जो अपराधी करते थे, आज सब सही रास्ते पे आ गए। मुख्तार अंसारी ने 5000 लड़के युवा नए बर्बाद किए। आतिश चकिया ने 10,000 लड़के नए युवा बर्बाद किए। हमारी मुस्लिम कौम को यही बदमाश, यही क्रिमिनल मुख्तार अंसारी ऐसे और जो है तातिक चकिया ऐसे पूरे मुल्क को, यहाँ के जितने मुसलमान सबको बर्बाद किया है। कोई आसान काम नहीं किया, उन्होंने भलाई नहीं की और गरीबों को मारा है इन्होंने। गरीब से ही लूट के पैसा अपने लिए बनाया है। मसीहा बताया जा रहा है उनको। यानी मुसलमान समझ रहा है, हर चीज को समझ रहा है कि मेरी अपराधी कौन करता है। अपराधी सिर्फ ये तातिक चकिया ऐसे कर रहे थे, मुख्तार अंसारी ऐसे कर रहे थे। आज तक जो है जितने भी अपराधी हैं मुसलमानों को जासी पहुँचाते हैं। मतलब मुसलमानों को पिछड़ा रखने में इन्हीं का हाथ है, किसी दूसरे का हाथ नहीं है। मगर हमारे योगी साहब जब से आए, जब से मोदी साहब आए, मुसलमानों को जगाया है। ये बच्चा कोई भी हिंदुस्तान में आज तक के 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास मुसलमान का बच्चा पढ़ता था, आज इंटर, उसके माँ बाप कहते हैं इंटर पढ़ो, IAS पढ़ो, IAS बनो, जज बन रहे हैं। तो 10 सालों में इतना फर्क आया है हमारे मुल्क में। अगर ये शुरू से कांग्रेस और ये मुलायम सिंह अगर इस पोजीशन पे होते तो आज हम पीछे ना होते, बहुत आगे होते। ये मोदी सरकार रहेगी और 500-400 पूरे पार करके आएगी। पूरा 400 का आंकड़ा समझ जीते हुए हैं। पक्ष क्या करेगा फिर चाचा? बस तो फिर सिर्फ डबली बजाएगा और कुछ नहीं करेगा। डबली गाँव में डबली बजाएगा, बाकी इनका कोई काम ही नहीं बचा है। ये सिर्फ जाएं आलू प्याज बेचे, जिस गांव से हैं उसी गांव में जाएं, जो 2-4 बीघा खेती है उनको करे, बाकी लूट के बना ही लिया होगा विपक्ष ने।
भाई आज तक के मुलायम सिंह के लोग साथ में रहे, सब उन्होंने नाजायज किया। किसी ने 100 बीघा जमीन बनाई, किसी ने 200 बीघा जमीन बनाई, किसी ने 1000 गज जमीन बनाई। तो मुलायम सिंह की हुकूमत ने तो बर्बाद किया, और किसको बर्बाद किया? लेकिन मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी को तो कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए हित के बहुत काम किए, मुसलमानों को नौकरी दिया। ये एक भी बताए मुसलमान को मुलायम सिंह टाइम में नौकरी मिली है? आज मुसलमानों को मतलब बिना भेदभाव के जो है मोदी साहब, योगी साहब नौकरी दे रहे हैं। बच्चा मगर लाओ अपने टैलेंट पे। 5-5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है आज के दौर में, 3-3 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है। घर पे लोग करने तैयार नहीं ना। योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी अराजकता से भरा हुआ एक प्रदेश था। योगी जी ने 7 साल में किस तरीके से यूपी की काया बदली, काया पलटी कानून व्यवस्था में। भाई ये जितने भी हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पूरी कौम ये खुद बताएगी तुम्हें कि कैसे काया पलटा। आज हमारी बेटी स्कूल किसी टाइम भी चली जाए, 1 बजे रात में चली जाए, 2 बजे रात में चली जाए, 12 बजे, किसी गुंडे की औकात नहीं कि लड़की को छेड़ दे। क्या बात है? किसी की औकात ही नहीं है, अकेली जा सकती है, और जाती है। इतना सशक्त, इतना है समझ लो योगी साहब का और मोदी साहब का हंटर। अगर ये चीज मुलायम सिंह का रईस होता, कांग्रेस का रईस होता, तो ये नौबत ना आती। आज लड़के बेधड़क जा रही हैं, हर जगह चल रही हैं, फिर रही हैं, घूम रही हैं, इसके लिए किसी की औकात ही नहीं होती कि उस लड़की को छेड़ दे। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। क्या आप क्या बोले कि आजम खान भाई ने जैसे कहा कि मुख्तार अंसारी, अतीक चकिया, भू माफिया, इन्होंने ये कांड किए। भाई गुनाह जो भी करेगा वो सजा पाएगा। अरे भाई हम गुनाह करेंगे, वो सत्ता सरकार और प्रशासन खुद हमें सजा देगी। भाई एक आदमी को बोला। हाँ। भाई सत्ता सरकार और पुलिस हमें खुद सजा देगी। अब ये तो मिल गई सजा। मिल गई सजा उनको, जो गलत करेगा उसके साथ गलत। आजम खान के बारे में क्या बोल रहे हैं? आजम खान के बारे में ये बोल रहे हैं मेरे भाई, अगर कोई बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाएंगे। आजम खान पे क्या, कौन सा आरोप बेबुनियाद है, आप ये बताइए हमें। हमें भाई कितना सोशल मीडिया पे सुन रहे, बकरी चोरी, भैंस चोरी का इल्जाम लग रहा है। किसने लगाए वो? अब ये भाई कौन लगाएगा? तुम्हें पता है कि आजम खान ने कितने गरीब मुसलमानों की जमीन हड़पी, अपनी जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई थी? इस चीज की नॉलेज जानकारी नहीं होती तो भाई मत बोला करो। अगर जानकारी नहीं है तो भाई मत बोला करो। जिन गरीबों के घर उजड़े और उसमें मुर्गी बकरियां थी, जब वो वहाँ पे उनको नहीं मिली, उसके वो केस और मुसलमानों ने लगाए हैं वो केस सारे। अच्छा, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं भाई साहब। अच्छा भाई साहब, आप रामपुर जाना और घूम के आना। अच्छा, वो जो वहाँ बस्ती ये लोग सिर्फ व्हाट्सएप वाले हैं, फेसबुक वाले हैं। विपक्ष प्रोपोगंडा फैलाता है और ये लोग उनके प्रोपोगंडे में आ जाते हैं। कुछ नहीं, इनको कोई धरातल पे कोई जानकारी नहीं है। इनको सिर्फ व्हाट्सएप पे जो दिख गया वही सच्चाई मान के उसी पे। हाँ, व्हाट्सएप, ये सब व्हाट्सएप ज्ञानी है कुल मिला के, ये समझ लीजिए आप। बताइए, आप युवा, क्या नाम है आपका? आजम। आजम? यस सर। आपका भी नाम आजम है? वाह। ये बताइए, कैसा युवाओं के लिए काम किया सरकार ने? सरकार ने 1 नंबर काम किया है। क्या जो बात? वादे हमसे किया वो पूरे किए हैं। जो भी वादे हमसे किया, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी हमसे वादे किया कि माफिया राज जो है पूरा यूपी से हटा दिया जाएगा, पूरा माफिया राज हट गया है। 75% हट गया है। 75% माफिया राज हट गया, और जो 25% है वो अभी अंदर है। उनका भी क्लियर होना है। हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा क्लियर। अब की चुनाव तक की, चुनाव के बाद या चुनाव से पहले कि 99% तक की क्लियर हो जाएगा। 3 साल योगी जी के बचे हैं, वो 10 साल होने में 2 मरतबा सरकार। ये तो फ्री फॉन्ट है उनके लिए, मतलब फ्री फॉन्ट है। फॉन्ट मतलब कि उनके लिए, मतलब ये हम लोग को सुविधा दी गई है। अच्छा। 3 साल हम लोग के लिए अच्छा किया जाएगा। 99% तो इलेक्शन के टाइम तो खत्म ही हो जाएगा। और जो भी मतलब उन्होंने वादे किए, कोई भी वादे उन्होंने किए, एक एक वादे का उन्होंने सामने रिजल्ट ला के रख दिया, जो भी उन्होंने वादे किए। लेकिन आपके लिए राहुल गांधी तैयार बैठे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई हमको वोट देगा। अखिलेश जी कह रहे हैं भाई हमको हम तो सोच समझ के देंगे। हम सोच समझ के यही देंगे। इस टाइम हमारे सामने जो क्लियरिटी मामला आ रहा है, क्लियरिटी सिचुएशन आ रही है, वो यही सिचुएशन आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वोट देंगे। जी। मोदी जी का क्या लगता है, इस बार जीत जाएंगे? विपक्ष तो कह रहा है कि अपनी बनारस जाएंगे नहीं, जीत गए, जीत जाएंगे नहीं, जीत गए 400 पार। 400 पार। 400 क्या नाम है आपका? मीनू खान। बीनू खान भाई, आप बोल रहे हो, मैं अचंभित हूँ कि मोदी जी जीत गए और 400 पार। 400 पार से मोदी जी जीतेंगे, 101% जीतेंगे। मोदी जी ने जो कमेंट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई, क्या करते हो आप? भाई रेडीमेड का काम करते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? वोट है आपका? नहीं भाई, अभी तो नहीं आया, अब डाल दिया, आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ। तो पहला वोट किस चीज पे दोगे? क्या सोचकर देखो, वालिद साहब के कहने पे दोगे या खुद से दोगे?
अब जैसा जिसकी सिचुएशन सही ठीक लगे उसी हिसाब से देंगे। 10 साल से क्या लगा, सिचुएशन ठीक है या खराब? नहीं, इस समय तो ऐसे थोड़ा सिचुएशन तो ठीक लग रही है। ठीक है। ठीक। आप व्यापारी आदमी है तो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक हाँ है। हाँ हाँ ठीक जैस है। हाँ। चाचा आप बताइए, आप तो उम्र दराज व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम जी जी, थोड़ा सा एक कदम आगे आइए। तो 10 साल में आप तो इन सबसे उम्र दराज हैं, 10 साल में वाकई आपको लगता है कि देश ने तरक्की किया, देश पीछे वो चला गया? देश पीछे चला गया। हाँ, किन मामलों में आपको लगता है कि देश पीछे? भाई उन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। जी, जैसे गड्ढा मुक्त सड़क, जी सब जगह गड्ढे हैं, जी सारे कानपुर के अंदर गड्ढे गड्ढे हैं, जी कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। जी बस खाली उनका वादा जो है बस खाली मुंह की जबानी है, जी कलम चल रहा है बस, हाँ। बाकी रुपया अंदर हो रहा है, हाँ। क्या हो रहा है ये सब नहीं पता। तो मतलब कानपुर में गड्ढे हैं, सब गड्ढे हैं, भाई साहब से पूछिए कोई योजना का लाभ मिल रहा है? कोई योजना का लाभ नहीं, राशन पानी कोई योजना का लाभ नहीं। राशन ले रहे हैं वैक्सीन लेकिन लगवाई थी? नहीं लगवाई वैक्सीन लगवा ले तो मर रहा है आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा, राशन ले रहे हैं? वैक्सीन लगाने वाला राशन को 1 किलो मिल रहा है लेकिन फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। सब पे कर्जा है, हम सब पे कर्जा है, प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है? आपका कर्जा योगी जी देंगे। फिर किसने लिया? योगी जी ने लिया था। सरकार ने सरकार ने कर्जा लिया? किसने लिया है? सरकार ने लिया है। अब मेरा भाई कांग्रेस ने कितना लिया था? अरे कांग्रेस का खर्चा है जो अभी अभी जो बीजेपी दे रही है कांग्रेस की। अरे यार ये लोगों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। हमने अभी क्या कहा, ये सब व्हाट्सएप ज्ञानी हैं, जो जितने बोल रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञानी है। विपक्ष आ जाता है, विपक्ष ने कोई प्रोपेगेंडा छोड़ा और ये व्हाट्सएप, अरे विपक्ष की हम कोई बात ही नहीं करते साहब, इनको सारे योजनाओं को लाभ मिल रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, मुसलमानों को कॉलोनी भी मिल रही है, मुसलमानों को राशन भी मिल रहा है, मुसलमानों को सब कुछ मिल रहा है, शिक्षा सब कुछ मिल रहा है भाई साहब। लेकिन बोलेंगे नहीं, क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन लोगों को मोदी जी को हराना है। इनका ये माइंड सेटअप हो गया है कि मोदी जी को हराना है, बस, और कोई नहीं, और कोई नहीं। चाचा आप बताइए फिर, मोदी नहीं तो और आपको कौन सा नेता, कौन सी पार्टी लगती है जो इस बार आ रही है? सब भाई जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इतने जमाने से कांग्रेस है, उसी ने सब कुछ किया है। इन्होंने क्या किया है? खाली राम मंदिर बनवा दिया है, हैं? क्या किया है? और क्या किया है इन्होंने? कितने IIT बन गए? कुछ नहीं बना। ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं भाई, कुछ नहीं है। इतना सड़क बना पता है? कुछ नहीं सड़क बनी। आप आओ मेरे साथ में, चलो अभी दिखा दें, अभी यहीं पे गड्ढा दिखा दें। खाली बेगमगंज चमनगंज नहीं सड़क घूमे, आगे कहीं घूमे नहीं। आज देखिए सिविल लाइन से कितना बढ़िया हो रहा है। रावतपुर साइड जाइए, आप कल्याणपुर साइड जाइए, आप जाइए देखिए आगे। चाचा क्यों कह रहे हैं कि भाई सड़क खराब है? चाचा को कुछ लगा है? योगी साहब जो भी अच्छा काम करेगा, एक नाव होती है, नाव में जब मोदी साहब ने एक नाव बनाई है, बहुत बड़ी नाव बनाई है, उससे कहा कि जो अपराधी हो वो नाव के नीचे रहे, जो सही आदमी हो वो नाव के अंदर आ जाए, बच जाएगा, नहीं खत्म हो जाएंगे, समझ लीजिए। ये उस मिजाज के लोग हैं भाई यहाँ पर के नाव में नहीं बैठना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं, और जब मारे जाएंगे बहाए जाएंगे, बाद में कहेंगे मेरे साथ गलत हुआ। आओ तो ताकत में, मोदी साहब कमरा उससे कंधे से मिला के चलो, देखो आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। आपका बच्चा फ्री IAS करेगा, APS करेगा, मगर करने नहीं चाहते, खाली घर पर चाहते बैठ के हमको सब मिल जाए। हमें गैस चूल्हा तुम्हें घर पे मिल रहा है, राशन तुम्हें घर पे मिल रहा है, तुम्हें कॉलोनी घर में मिल रही है। ऐसा कोई विकलांग नहीं जिसको कॉलोनी नहीं मिली है, मगर जाए नहीं रात मिले ने। अब जिसको वो कहेगा कि हमको नहीं मिला, वो चाहता है मेरे घर पे आके मोदी साहब दें। चाचा इनको सरकार का काम नहीं दिखता है, खाली विरोध करना है? ये करना ही नहीं चाहते, विरोध करना चाहते हैं कि हम कुछ मेहनत ना करें, हमको घर बैठे मिल जाए, ये चाहते हैं। फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए, ये एक फॉर्म भी नहीं भरना चाहते, ना कहीं जाना चाहते हैं, ना इनकी बीवी कहीं जाना चाहती है, ना कहीं बेटी जाना चाहती है। अगर ये जाएं तो हर चीज़ का लाभ मिलेगा, मगर जाते ही नहीं ना, बस ये कहते हैं हमको कुछ मिल नहीं रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग के पास 700 सिलेंडर की लिस्ट आई है तो सब मुसलमान, एक भी हिंदू नहीं था। अभी 760 कॉलोनी की हमारे पास लिस्ट आई है, सब मुसलमान थे, उसमें हिंदुओं को मिली अलग, मुसलमान को अलग मिली, 760 कॉलोनी मिली, उसकी लिस्ट मेरे पास है। ऐसा लिस्ट नहीं ना, उससे पहले भी 5 साल की सरकार गई है, 6000 सिलेंडर मुसलमानों को मिले, उसकी लिस्ट पूरी आई है। फ़ोन तक नहीं करते हैं कि फ़ोन हम लोग जब मिलाते हैं कि भैया आपको सिलेंडर मिला, फ़ोन नहीं उठाते हैं। कॉलोनी मिली भाई, नहीं उठाते हैं। अब बताइए, करने के बाद उसके बाद जब नासुगरी करेगा तो सरकार क्या करेगी? मगर सरकार फिर उसके बाद भी सबका साथ, सबका विकास, सबको अपने साथ लेके चल रही है।
कल भी चलेगी, आज भी चलेगी, जीतने के बाद भी चलेगी। अच्छा ये बताइए, पहले कहा जाता था कि भाई भाजपा आएगी मुसलमान को खत्म कर देगी, किसी बेगुनाह मुसलमान को कुछ सताया या दबाया गया आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है कि किसी मुसलमान को भाजपा वालों ने सताया हो। भाई भाजपा को कोई सताए या कोई भी सताए, पुलिस बैठी हुई है, पुलिस तुरंत उठा ले जाती है। खाली हम कह रहे कमेंट कर दे मुसलमानों के बारे में, भाजपा कोई अधिकारी तुरंत उठा ले जाएगी पुलिस। आप जाइए, सस्पेंड कर दिए, सस्पेंड भाई नेता को नहीं, पुलिस को सस्पेंड करती है। पुलिस सस्पेंड होती है कि कोई किसी के खिलाफ बोलती है अगर कोई आदमी। भाजपा का आदमी सबको लेके जोड़ के चलता है कि सबको साथ में रहेगा, भाई मेरा भी काम हो, सबका काम हो। ये तो कह रहे हैं मोदी जी ने वादे ही पूरे नहीं किए। मोदी साहब ने जितने भी कहा है सारे वादे पूरे किए हैं, एक भी वादा छोड़ा नहीं है। भाई उन्होंने कहा था गल्ला फ्री देंगे, दिया, 5 साल तक देंगे गल्ला फ्री। 1 किलो सब पे था, 5 किलो एक आदमी को मिलता नहीं मिलता। अब क्या है कि जो चीज़ नहीं खा रहा आदमी, मालूम गेहूँ खाता है, अब गेहूँ नहीं मिल रहा है तो जुंदरी खाओ भाई, ज्वार खाओ, मगर नहीं खाएंगे, उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, मगर नहीं खाना चाहते हैं। और पहले गेहूँ चावल मिल रहा था, कांग्रेस में मिल रहा था। क्या नाम है भाई आपका? नाम बताइए भाई, आप बताइए क्या? मोहम्मद जुनेद। जुनेद भाई क्या काम करते हैं आप? हम एक सेल्समैन है। जी सेल्समैन। सेल्समैन है आप जी। अच्छा ये बताओ काम कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा काम ईद कब चल रहा की है? है ईद? 11 अप्रैल। 11। जी। तो ये बताओ 10 साल 2 मरतबा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन किया देश के अंदर, कुछ बदलता देखा कि नहीं आप? बहुत कुछ बदला है, वो दुनिया सबको दिख रहा है सर। थोड़ा बताइए नाम को भी थोड़ा। बहुत कुछ बदला है सर, जैसे घूसखोरी, गुंडा राज जो था, गुंडा राज को ख़त्म करा गया। क्या बात है, गुंडा राज खत्म हुआ? जी बिल्कुल, गुंडा राज खत्म हुआ है। जेल आप जेल का कोर्ट कचहरी जाइए, आधे ज़्यादा केस आपको गुंडों के मिलेंगे जो जेल में इतनी टाइम बंद हैं। आप सबसे बढ़िया ही काम ये हुआ जो गुंडा राज को ख़त्म करा भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे अच्छा काम। अभी क्या लगता है आपको कि 2024 में 1 महीने से भी कम का वक्त वोटिंग में बचा है, जो पहले चरण का जो मतदान होना है उसमें 1 महीने से भी कम का समय है, क्या लगता है इस बार मोदी जी अपना जो हैट्रिक चांस है वो पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बिल्कुल कर पाएंगे। उनको प्रचार की ज़रूरत ही नहीं, उनका विकास ही प्रचार हुआ है। जितना उन्होंने विकास करा है, जितना भी गुंडों को अंदर करा है, वही उनका प्रचार है। ये कोई दो राय नहीं ना, उनको प्रचार करने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। आप नौजवान हैं और जागरूक हैं, मुख्तार अंसारी को आप माफिया मानते हैं या मुख्तार अंसारी को आप महात्मा मानते हैं? नहीं, वो माफिया है। जो माफिया उसको माफिया ही बोला जाएगा। किसी को मारा जा रहा है, किसी को लूट रहा है, कुछ भी कोई इंसान कर रहा है, वो माफिया ही कहलाएगा, ना ही कि महात्मा कहलाएगा। ताली बजाओ यार एक बार भाई ने, बहुत बिल्कुल हिम्मत की बात है ये ऐसे कहना भीड़ में। तो ये बताइए, क्या मुख्तार अंसारी के जाने के बाद मोदी जी की, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार जाएंगे, मुख्तार अंसारी बहुत बड़का नहीं। वो तो विपक्ष का कहना, जो विपक्षी अभी आपके सामने विपक्ष खड़ा हुए थे, जो भेजे गए थे यहाँ पे, भेजे गए थे, वो भेजे गए थे जो उनको यहाँ पे बोलना था मोदी जी के बारे में गलत सलत। जब उनसे पूछा गया आपको क्या लाभ नहीं मिला है, तो वो मुंह चुरा के भाग गए, वो यहाँ से भाग गए। वो तो आपको दिखाई होगा, आपने खुद उनसे बातचीत करी है तो आपको पता चल गया होगा कि मोदी जी ने क्या क्या करा है। क्या अच्छा योगी जी के बारे में आप जैसा नौजवान क्या सोचता है भाई? योगी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नौजवानों के लिए, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी वैकेंसी निकाली है नौजवानों के लिए, जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला हुआ है इतनी टाइम पे। योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। क्या योगी जी के 7 साल कानून व्यवस्था में बिल्कुल आपने पास कर? बहुत अच्छा कानून आपने पास करा। आपको इससे पहले मैंने बोला तो है, यूपी के अंदर भी अब बहुत ही कम गुंडा राज हुआ है। पहले चौराहों पे, हर जगह पे चौराहों पे आपको गुंडा एक मिलना बैठे मिलेंगे आपको, जगह एक चौराहा एक गुंडा, हर चौराहों पे गुंडा था। अब आप कहीं पे भी जाएंगे कोई गुंडा राज नहीं ना। आप 3 बजे रात में निकल जाइए, आप सेफ हैं। कहीं पे भी चले जाइए आप सेफ हैं इस समय। तो योगी जी ने ये बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन ये कहा जाता है कि भाई योगी जी का बुलडोजर कुछ एक ही तरफ को चलता है, हालांकि एनकाउंटर भी सबके होते हैं, हमारे पास सबका रिकॉर्ड है। वो किसी मजहब का भी हो, गुंडा है तो बुलडोजर चलेगा। वो चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू मजहब का हो, चाहे मुस्लिम मजहब का हो, वो कोई भी मजहब का हो, गुंडा राज हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। योगी जी ने नहीं चलाया। जो गुंडा राज में रहेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा उसके घर पे। ताली बजा दो भाई। ये जो एनकाउंटर होता है ये भी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कोई भी माँ है, कोई भी गुंडा है,
किसी की माँ के गुंडे ने गोली मारी है, उस माँ के दिल से पूछिए जाके कि बिल्डोजर चलना चाहिए इसके घर पे या नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। कोई भी XYZ, कोई भी माँ का बच्चा लाल बेकसूर मारा जाएगा तो उसके लिए क्या माफिया के लिए वो माँ दुआ करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो योगी जी उन माओं के लिए भी ये बिल्डोजर चलवा के बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी आत्मा को भी शांति दे रहे हैं। अच्छी बात है भाई। 24 में कौन आ रहा है? ये आपको क्या आ गए हैं वो? हाँ, आ गए हैं। कितना पार? विपक्ष भाग गए हैं, विपक्ष भाग गए। आपको कोई विपक्ष दिख रहा है? कोई भी विपक्ष आपको सामने आके दिख रहा है प्रेजेंट टाइम पे? यूपी में 2 लड़के हैं, उनकी जोड़ी है समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनकी, तो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो बेड़ा पार है यूपी में उनका। अब मैं रात में हम सपना देख लें कि हम करोड़पति हो गए, अब हम जंगा जमा को घूमते फिर हम करोड़पति हो गए, तो हम करोड़पति हो थोड़ी गए हैं। जब जीतेंगे तो सपना, जब आँख खुलती है तो सपना टूटने के लिए खुलती है, तो उनको सपना देखने दो। वो सपना देख रहे हैं। वो सपना देख रहे हैं। सरकार आ चुकी है और फुल बहुमत से सरकार 400 पार आ चुकी है। ये मुस्लिम समाज जो तरावी के बाद इकट्ठा हुआ और हमसे इन लोगों ने बात की, उसके लिए इनका शुक्रिया। और वीडियो पे आप भी अपनी राय रखिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।